हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। शो तो हम लोग स्टडी करते हैं। आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। तो देखो आप लोग, ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये 5 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। डाइजेशन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो देखते हैं, पहला चैप्टर हमारा क्या है, डाइजेशन, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो, कुछ आइडिया है कि डाइजेशन क्या होता है। देखते हैं डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक तोड़ने में हेल्प करता है। मतलब कि बड़े फूड को छोटे फूड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जिस प्रोसेस के थ्रू ये होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। धीरे धीरे और हम लोग समझेंगे अभी डिटेल में कि डाइजेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमारे एनसीईआरटी क्या बोलती है। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. The major component of our food are carbohydrate, protein and fats. Vitamins and minerals are also required in small quantity. ठीक है, आप लोगों को तो पता ही है ये चीज़ कि खाना कितना ज़रूरी होता है। भूख लगती है तो खाना कितना ज़रूरी होता है, और अगर हम लोग खाएंगे नहीं तो हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो फूड ही एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू हम लोगों को एनर्जी मिलती है। मतलब इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ, ओके। और हम लोग खाएंगे नहीं तो एनर्जी नहीं मिलेगी, मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि फूड कितना ज़रूरी है। और फूड का जो होता है वो क्या कंपोनेंट्स होते हैं। फूड से हमें क्या क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, फैट्स मिलेगा, ठीक है। ये सब हमारे फूड में होता है। हमारे बॉडी को जो ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए, तो वो हमें फूड से ही मिलती है। जैसे कि हमारे बॉडी को क्या चाहिए होता है एनर्जी के लिए, विटामिन्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ कहाँ से हमें मिलेगा, फूड से। तो फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि विटामिन्स मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पानी पीना कितना ज़रूरी होता है, हाइड्रेटेड रहना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। फूड ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। यू नो एवरीथिंग, यू नो वेरी वेल कि ग्रोथ और रिपेयर के लिए हम लोगों को खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। द वाटर वी टेक the water we take play important role in metabolic process, okay, and also prevent dehydration of the body. बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है वाटर,
हमारे बॉडी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कांट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन and converted into simple substance in digestive system. The process of conversion of complex food substance into simple absorbable form called digestion. अब यहाँ पे समझते हैं ये क्या बोल रहे हैं, ये लाइन हमें कहना क्या चाह रही है। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, देखिए फूड के दो कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, एक बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है, जो कि बड़ा कंपोनेंट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको कि हमारी सेल डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स। और माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो कि हमारी सेल्स जिसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगी, हमारे बॉडी को उसको कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि हमारी सेल्स उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करेगी, तो वो होती है माइक्रो। माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल। ओके, माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल, मतलब कि छोटा मॉलिक्यूल्स, जिसको कि हमारी सेल डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स क्या होता है, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल जिसको कि हमारी सेल डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उस बड़े से मॉलिक्यूल्स को छोटे से मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने में या फिर उसको तोड़ने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। आर यू गेटिंग इट? ओके, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स फूड से, जैसे कि आप लोग देख ही रहे, 1 सेकेंड, फूड से जैसे कि देख रहे हैं, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एनर्जी बिल्डिंग और रेगुलेटर्स, ठीक है। फूड से जैसे कि आप लोगों को पता है कि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलेगी। ओके, एंड और एक होता है रेगुलेटर्स, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है कि एनर्जी बिल्डिंग होती है, फूड हमें खाना इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, एनर्जी मिलती है उससे। और फूड जिसको कि हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं, मतलब कि फूड को देखिए आप लोग, जैसे कि चावल, दाल, रोटी कुछ भी खाते हो तो एक बड़े अमाउंट में खाना पड़ता है, जिससे कि हमारा पेट भरता है, हमारा पेट भरता है, ठीक है। और फूड को खाने से हमें क्या, उससे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, एवरीथिंग हमें मिलते हैं। और एक होता है रेगुलेटर। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये रेगुलेटर? रेगुलेटर मीन्स हमारे सेल्स के हर एक एक्टिविटी को करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस को करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उन्हें उस चीज़ को हम लोग रेगुलेटर बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि आप विटामिन की गोली ले रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग विटामिन की गोली ले रहे हो, तो उसे मतलब कि जैसे आप लोग एक खाना को पेट भर के खाते हो, उस टाइप से हम लोगों को विटामिन की गोली को नहीं खानी पड़ती है। मतलब कि हम लोग अगर एक छोटे से अमाउंट में बस एक टैबलेट खाएंगे, तो वो हमारे शरीर को के मेटाबॉलिक प्रोसेस में, और जो हमारे शरीर को चाहिए वो उससे हमें मिलती है। मतलब कि एक छोटे से अमाउंट में, एक छोटा सा टैबलेट खाने से ही हमारे बॉडी को मिलती है, ठीक है, विटामिन्स। तो ये होता है हमारा बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, इसको डायरेक्टली सेल ऑब्जर्व करती है। और इसमें क्या आ सकता है, एक फाइबर होता है, वाटर होता है, जैसे पानी पीते हो तो इसको कुछ पचाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पानी आप पियोगे तो सेल्स उसको क्या करेगी, डायरेक्टली ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। तो ये होती है हमारे रेगुलेटर, जो कि हमारे बॉडी में जो कुछ भी होता है, जैसे कि रिपेयरिंग में वो हेल्प करेगा, हमें हीलिंग्स में वो हेल्प करेगा, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एवरीथिंग, रिपेयर में, हीलिंग्स में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एवरीथिंग्स में ये हमारी हेल्प करती है।
फूड से भी मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन विटामिन्स भी हमें उतनी ही ज़रूरत होती है जितना हमें फूड की ज़रूरत होती है। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ तक देख लिया हम लोगों ने। अब देखती हूँ आगे क्या बोल रही है हमारी एनसीईआरटी। तो ये समझ गए आप लोग, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, आर यू गेटिंग इट? ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक देख लिए थे। क्या है? सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म को ये डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये डाइजेशन होने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक मैकेनिकल प्रोसेस होगा, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, उसको देखते हैं आगे। ये जैसे डाइजेशन है, ठीक है, डाइजेशन आप लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी। डाइजेशन क्या होती है? देखिए, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। ये तो समझ चुके हैं ऑलरेडी। अब डाइजेशन के दो पार्ट होते हैं। देखिए, एक क्या है, एक है मैकेनिकल और एक है केमिकल। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस क्या होता है? जैसे कि आप कोई भी फूड खा रहे हो, ठीक है, जैसे रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो उसको सबसे पहले आप क्या करते हो? उसको सबसे पहले आप खाते हो, उसके बाद उसको अपने दांत के हेल्प से उसको तोड़ते हो, छोटे छोटे उसके टुकड़े करते हो, उसके बाद फिर वो हमारे माउथ में स्टार्च होते हैं। ठीक है, फिर वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो फिर ये सब मिल करके एक बोलस के रूप में उसको रेडी करते हैं। मतलब कि एक मैकेनिकल प्रोसेस हुआ जिसकी हेल्प से आप फूड को तोड़ रहे हो। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस एंड अदर वन इज केमिकल प्रोसेस। एक केमिकल प्रोसेस क्या होता है कि जैसे देखो, आपका जो फूड है, जो कुछ भी आप खा रहे हो, तो वो डायरेक्टली बस आपके दांत के टूटने से, वो छोटे छोटे पार्ट में नहीं हो जाने से आपके सेल्स को वो उससे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसको पूरी तरह से सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन होते हैं, वहाँ पे वहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि हमारे फूड को स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ने में और न्यूट्रिएंट्स उससे, जिससे कि हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिले, तो उस चीज़ में हमें ये एंजाइम भी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा केमिकल प्रोसेस। नाउ अब देखेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस है? आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा, मैडम अभी अभी तो डाइजेशन आप बताइए, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरा हमारे बॉडी का एक ऑर्गन होता है, जो कि सब मिल के, सारे ऑर्गन मिल के जो काम करते हैं फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स निकालने में, जिस ऑर्गन मिल करके जो काम करते हैं, उस पूरे ऑर्गन को, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे सिस्टम को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, और डाइजेशन क्या होता है? बस इट इज़ द प्रोसेस कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल फूड कन्वर्जन। ये कन्वर्जन का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम, किसी भी सिस्टम आप समझ रहे हो, सिस्टम का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मिल करके, मतलब एक ग्रुप हुआ। सिस्टम क्या हुआ? एक ग्रुप हुआ जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गन मिल के काम करेंगे। ठीक है, और ये हमारे फूड को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएट। डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं हमारे। ठीक है,
एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ गए, इसके दो पार्ट्स हैं हमें, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन का डिफरेंट ऑर्गन है, जैसे कि माउथ हुआ। पहले हम लोग पढ़ेंगे माउथ के बारे में। जैसे कि आप खाना खाते हो तो मुंह में डालते हो, उसके बाद क्या करते हो, अपने टीथ की हेल्प से उसको तोड़ते हो, फूड को तोड़ते हो, फिर वो बोलस के रूप में बनता है, फिर इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक में डिफरेंट टाइप्स का प्रोसेस होता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ तक जाते जाते क्या होता है, हमारे फूड से न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी जो काम करना होता है वो हो जाता है। उसके बाद फिर वो हमारे रेक्टम के थ्रू जो हमारा जो रफेज होता है वो बाहर की ओर आ जाता है। ठीक, धीरे धीरे हर एक चीज़ को देखेंगे। और एसोसिएटिव ग्लैंड्स क्या होता है? जो कि सिक्रेट करेगी, ठीक है। जैसे सैलिवरी ग्लैंड से हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है फूड को तोड़ने में। फिर लीवर है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। हर एक चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो समझ गए डाइजेस्टिव सिस्टम के टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव ग्लैंड। फर्स्ट वन, एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स के ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। ओके, देखो ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट। माउथ के बारे में देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा माउथ है, इसके थ्रू ये जाएंगे। खाना को आपने जैसे ही माउथ के अंदर डाला, उसके बाद क्या होगा, ये दांत के थ्रू वो क्या होती है, उसको तोड़ती है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के पार्ट होते हैं, टीथ है, टंग है, ये पूरा ये बक्कल कैविटी है। इस वाले पार्ट को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। ये हमारा इसोफेगस है, दिस वन इज इसोफेगस, ठीक है। हम लोग इसको कल डिटेल में पढ़ेंगे। ये माउथ हमारा जो बक्कल कैविटी है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले मैं एनसीईआरटी देख लेती हूँ जहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव ग्लैंड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे, कल देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एंटीरियर ओपनिंग, मतलब कि एंटीरियर ओपनिंग जो सामने की ओर होता है, ठीक है। पोस्टीरियर ओपनिंग मीन्स आपके पीछे की ओर जो ओपनिंग है, उस ओपनिंग को हम लोग पोस्टीरियर ओपनिंग बोलेंगे। एंटीरियर ओपनिंग, द माउथ and it opens out posteriorly through anus, ठीक है। The mouth leads to the buccal cavity or oral cavity. The oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue. मुंह खोलने के बाद क्या होता है, उसमें दांत होते हैं। फिर ये जो पूरा जो मुंह का जो पूरा पार्ट होता है, इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। हमारे मुंह में क्या क्या है, टीथ है, टंग है, ठीक है। वहाँ पीछे, थोड़ा पीछे की ओर फेरिंग्स है, फिर इसोफेगस है। वो सब हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। सो आज के लिए यहीं तक, टाटा। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे बक्कल कैविटी के बारे में। ओके।
बाय।